नमस्कार मित्रों, आज का विषय आर्यों की कहानी है। तो देखिए, आर्य शब्द री धातु से बना है और री में या जोड़ने से आर्य बन जाता है। आर्य शब्द री धातु से बना है। इसमें री का अर्थ गतिशील होता है। वैसे प्राणी, वैसे मानव जो गतिशील रहा हो, महीना 6 महीना में अपना स्थान बदलता रहा हो और बदल बदल कर वह प्रकृति में जीवन जीता रहा हो, वैसे प्राणी को आर्य कहा गया। आर्य यहाँ के नहीं थे, आर्य विदेश से आए। आर्यों का इतिहास है कि आर्य लोग मध्य एशिया यानी दक्षिणी रूस से चल करके ईरान को आए। यहाँ से कई प्राणी चल करके ईरान में डेरा डाले और यहाँ 500 वर्ष 600 वर्ष तक वहाँ जीवन यापन करते हुए और धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते गए। यहाँ से चल करके अफगानिस्तान को पार करते हुए ये भारत में आए, जहाँ पाकिस्तान पड़ता था पूर्व में, वहाँ आए। सिंधु नदी के आसपास इन्होंने डेरा डाल दिया और यहाँ आकर के यहाँ की प्रकृति को अनुकूल देख करके यहाँ धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते गए। अनुकूल जल तो था ही, सिंधु नदी बह ही रही थी और कई नदियां यहाँ बह रही थी भारत में। तो जम्मू कश्मीर के आसपास आकर के 1500 ईसा पूर्व में आकर के उन्होंने एक वेद की रचना की, जो श्रुति रूप में जाना जाता है, वह विद्या सुना जाता है। वो वेद की रचना की जम्मू कश्मीर के आसपास। फिर पंजाब की ओर धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते गए और दिल्ली तक आते आते, इंद्रप्रस्थ तक आते आते उन्होंने एक वेद की और रचना कर डाली, सामवेद की। फिर दिल्ली से यहाँ जब दक्षिण की ओर और बढ़ते जाते हैं तो समतल मैदान मिलता है और भारत का जो मध्य स्थल है वहां तक आ गए और यहां तक आकर के मध्य देश तक आकर के उन्होंने पूरे भारत में फैल गया और यहाँ आकर के आर्य संस्कृति की स्थापना कर दी। यहाँ के और जो पहले से रह रहे थे उस संस्कृति को स्वीकार कर लिया। जो श्रेष्ठ संस्कृति थी आर्य संस्कृति, उसे स्वीकार कर लिया और आर्यों एवं अनार्यों में संस्कृति का आदान प्रदान, विवाह संस्कार का विनिमय होने लगा। तो यही है आर्यों का इतिहास। धन्यवाद।